सभी मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अक्सर लेडीज़ की शिकायत ये भी होती है कि सभी मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो एक्चुअली में लेडीज़ का मतलब जो होता है इस बात के लिए वो ये होता है कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कई लोग मुझे देखते हैं, परंतु मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे महत्व नहीं दे रहा है। मैं इसलिए भी निराश हूँ क्योंकि तुम भी इन दिनों व्यस्त हो। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत की तारीफ़ करती हूँ, परंतु न जाने क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा काम मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझे गले लगाकर यह बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य का यह मतलब निकालता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी तरफ तुम्हें जितना ध्यान देना चाहिए तुम उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें तो मुझसे प्रेम करना चाहिए, तुम्हें अपने बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो। मैं तुम्हें कभी इस तरह से नज़रअंदाज करने की बात सोच भी नहीं सकती। अर्थात जो पुरुष है वो ये सोचता है कि जो महिला है वो उसे गलत समझ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में महिला कुछ और कहना चाहती है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। इसी तरह महिलाओं द्वारा कहा गया एक और वाक्य, मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस वाक्य का मतलब एक्चुअल में लेडी जो कहना चाहती है वो ये है कि मैंने आज बहुत काम किया है, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम्हारा सहारा है। क्या तुम गले लगाकर मुझे आश्वस्त करोगे कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है? महिला इस बात के लिए ये कहना चाहती है, परंतु पुरुष इसका क्या अर्थ निकालते हैं? पुरुष सोचते हैं कि महिला कह रही है, सारा काम मैं ही करती हूँ और तुम कुछ भी नहीं करते, तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए, मैं सारा काम नहीं कर सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई असली मर्द मिलना चाहिए था, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तो पुरुष इस तरह से समझता है, जबकि महिला ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती है। अगला वाक्य है, मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। तो मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपने काम और अपने जीवन से प्रेम करती हूँ, परंतु आज मैं परेशान हूँ। क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे क्या बात है, और फिर बिना समाधान सुझाए मेरी बात हमदर्दी से सुनोगे? मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम मेरे तनाव और मेरी परेशानियों को जान लो, इतने भर से मैं बेहतर अनुभव करने लगूंगी। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो इस वाक्य का मतलब जो निकालते हैं वो क्या समझते हैं कि मुझे इतना काम करना पड़ता है कि अब मेरी काम करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, मैं तुमसे ज़रा भी खुश नहीं हूँ। मैं एक बेहतर पार्टनर चाहती हूँ जो मेरे जीवन को ज़्यादा सुखद बना सके, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगला वाक्य है, घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है। लेडी इस वाक्य में ये कहना चाहती है कि आज मेरा मूड आराम करने का हो रहा है, परंतु घर की हालत बहुत ख़राब है। मैं कुंठित हूँ क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं तुमसे सारा कचरा साफ़ करने की उम्मीद नहीं करती, परंतु कितना अच्छा हो अगर तुम भी यह मान लो कि घर में सफाई की ज़रूरत है और इस काम में मेरा हाथ बटाओ। परंतु पुरुष इस वाक्य का क्या अर्थ निकालते हैं कि यह घर तुम्हारी वजह से कचरा घर बना हुआ है, मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ और तुम इसे गंदा करते रहते हो। तुम बहुत ही निखट्टू किस्म के आदमी हो और अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। या तो सफाई करो या फिर घर से दफ़ा हो जाओ। अगला वाक्य है, कोई भी मेरी बात कभी नहीं सुनता। महिला ये कहना चाहती हैं कि
मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर तुम बोर हो जाते हो। मुझे डर है कि तुम्हारी अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। मैं आज बहुत भावुक हूँ। क्या आज तुम मेरी तरफ ख़ास ध्यान दोगे? मुझे ये अच्छा लगेगा। आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुज़रा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछोगे? आज क्या हुआ और क्या हुआ, तुम्हें कैसा लगा? इस तरह के प्रेमपूर्ण वाक्य बोलकर क्या तुम मुझे सहारा दोगे? मुझे और बताओ, या यह सही है, या मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, या मैं समझता हूँ, या क्या तुम सिर्फ चुपचाप मेरी पूरी बात ध्यान लगाकर सुनोगे? परंतु पुरुष इस वाक्य का क्या अर्थ निकालता है? मैं तुम्हारी तरफ पूरा ध्यान देती हूँ, परंतु तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। शादी से पहले तो तुम मेरी बातें बहुत मन लगाकर सुना करते थे। अब तुम बहुत बोरिंग आदमी बन चुके हो। मुझे अब कोई ज़्यादा रोमांचक और दिलचस्प आदमी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी रोमांचक या दिलचस्प नहीं हो सकते। तुमने मुझे निराश किया है। तुम स्वार्थी हो, बुरे हो, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। अगला वाक्य है, कोई चीज़ ठीक नहीं है। तो इस वाक्य में महिला ये कहना चाहती है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी भावनाएं बांट सकती हूँ। आज मेरे कई काम ठीक नहीं हुए, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझे गले लगाकर यह बताओगे कि मैं बहुत बढ़िया काम करती हूँ? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इस अनुवाद के बिना पुरुष को क्या लगता है कि तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं करते हो। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। दूसरे आदमी ने चीज़ों को बेहतर ढंग से किया होता, परंतु तुमने हर चीज़ को गड़बड़ कर दिया। अगला वाक्य है कि तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। महिला का कहना एक्चुअल में ये होता है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, परंतु आज मेरे मन में असुरक्षा की भावना आ गई है। क्या तुम मुझे आश्वस्त करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे वह 3 जादुई शब्द कहोगे, आई लव यू? जब तुम ऐसा कहते हो तो सुनकर दिल खुश हो जाता है। इस वाक्य का पुरुष अर्थ निकालते हैं, मैंने बरसों तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मिला। तुमने मेरा शोषण किया। तुम स्वार्थी और नीरस हो। तुम अपनी मनमानी करते हो, सिर्फ अपने लिए ही जीते हो और अपनी मर्ज़ी का काम करते हो। तुम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। मैं कितनी मूर्ख थी जो तुम जैसे आदमी से प्यार कर बैठी। अगला वाक्य, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। इस पर महिलाओं का ये कहना है कि मैं आज बहुत हड़बड़ी में हूँ। मुझे जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दबाजी का जीवन न गुजारें। मैं जानती हूँ कि इसमें किसी की गलती नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम हमें वहाँ समय पर ले जाना चाहते हो और मैं तुम्हारी सचमुच प्रशंसा करती हूँ कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्या तुम मुझसे हमदर्दी के 2 शब्द कहोगे? जल्दबाजी या हड़बड़ी मुझे भी पसंद नहीं है, इससे मुझे भी तकलीफ़ होती है। इस वाक्य पर पुरुष यह अर्थ निकालते हैं, तुम गैर जिम्मेदार हो। तुम हर काम को आखिरी मिनट पर ही करते हो। जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो कभी खुश नहीं रह पाती, पर हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं ताकि हमें पहुँचने में देर न हो जाए। जब तुम आसपास नहीं होते मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। अगला वाक्य, मैं ज़्यादा रोमांस चाहती हूँ। इस पर महिलाओं का ये कहना होता है कि तुम आजकल इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, क्यों ना हम कुछ समय बाहर साथ गुजारें। जब हम अकेले कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम कितने रोमांटिक हो। क्या तुम कभी कभार मेरे लिए फूल लाकर मुझे खुश करोगे या मुझे डेट पर लेकर चलोगे? हमारी ज़िंदगी में रोमांस का पुट मुझे अच्छा लगता है।
इस पर पुरुष क्या अर्थ निकालते हैं कि तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, तुमने मुझे कभी संतुष्ट नहीं किया, काश तुम दूसरे मर्दों की तरह रोमांटिक होते। इस तरह से ये जो वाक्य हैं ये कुछ उदाहरण हैं जो कि महिलाएं अक्सर ये वाक्य अपनी लाइफ में यूज़ करती हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है कहने का, और पुरुष जो हैं वो उसका अर्थ गलत निकाल लेते हैं या कुछ अलग ढंग से वो सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई वर्षों तक इस डिक्शनरी का प्रयोग करने के बाद पुरुषों को महिलाओं का व्यवहार और उनके सोचने का ढंग समझ में आ जाता है। वे यह समझ जाते हैं कि महिलाओं की बात का असली मतलब क्या है, और इसके बाद उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं रहती। शुक्र ग्रह पर इन वाक्यों के यह अर्थ होते हैं और मंगल ग्रह के पुरुषों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब पुरुष बोलना बंद कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को उनके विचार समझने में कठिनाई होती है। चुप्पी का महिलाएं गलत मतलब लगा लेती हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। महिलाएं बोलकर सोचती हैं, यानी बोलने के साथ ही सोचती हैं, परंतु पुरुष पहले पूरी बात पर अच्छे से विचार करते हैं, इसके बाद ही वे बोलते हैं। जब पुरुष चुप रहते हैं तो महिला को यह समझ लेना चाहिए कि वह अभी सोच रहा है, उसका चिंतन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बजाय महिला यह अनुमान लगाती है कि पुरुष शायद यह कह रहा है, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए मैं उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझता। महिला पुरुष की चुप्पी पर क्या प्रतिक्रिया देती है? महिला पुरुष की चुप्पी का गलत मतलब समझ लेती है। वह मुझसे नफ़रत करता है, वह मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझे छोड़कर जाने वाला है। महिलाएं तभी चुप होती हैं जब वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती या जब उन्हें सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता। इसी वजह से पुरुष की चुप्पी का वे गलत मतलब लगा लेती हैं। परंतु अगर महिलाएं पुरुषों की गुफा का रहस्य जान लें तो उनके लिए पुरुष की चुप्पी का सही अर्थ समझना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।